हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे डिस्टोर्शन के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे एब्रीविएशन के बारे में पढ़ा और हमने समझा एब्रीविएशन में क्या होता है। जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट की जैसी फॉर्म नहीं होती है, उसका शेप साइज जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, ब्लर्ड इमेज हमें मिलती है, शार्प इमेज नहीं मिलती है। लेकिन डिस्टोर्शन के केस में क्या है, जो इमेज फॉर्म होगी वो शार्प होगी, ब्लर भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो शेप एंड साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मेन डिफरेंस इसका ये है, इमेज शार्प और ब्लर्ड तो फॉर्म नहीं हो रही है लेकिन एग्जैक्ट शेप की हमें नहीं मिल रही है। इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेक्टेंगुलर साइज के अंदर होता है इस तरीके से, नंबर ऑफ लाइंस होंगी एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर है। तो इमेज जो यहाँ पे मिल रही है वो हमें शार्प मिल रही है, ब्लर नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसे नहीं मिल रही है। वो हमें कैसे मिल रही है, या तो वो इस शेप के अंदर होगी, थोड़ा एज से कर्व फॉर्म के अंदर है तो पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं पिन कुशन शेप। और दूसरा जो हमें मिलती है वो इस तरीके से मिलती है, एक सरफेस में आउटवर्ड है और एक में क्या है, इनवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, बैरल शेप्ड। दो टाइप हो गई डिस्टोर्शन के, पिन कुशन एंड बैरल शेप। इसको भी हम आगे समझेंगे, पहले देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो, इन केस ऑफ डिस्टोर्शन इमेज विल बी शार्प एंड नॉट ब्लर्ड। शार्प होगी इमेज, ब्लर्ड नहीं होगी, बट डिडंट गेट शेप एंड साइज लाइक ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट की जैसा हमें शेप एंड साइज नहीं मिलता है। सेकेंड, लेक ऑफ जियोमेट्रिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस डिस्टोर्शन। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो ज्योमेट्रिकल सिमिट्री होती है, लाइक शेप एंड साइज, वो सेम नहीं होती है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन। अब डिस्टोर्शन किस वजह से अराइज होता है वो देखते हैं। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है और जब हम ऑप्टिकल एक्सिस से उन पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट फॉर्म होगी। इस वजह से हमें प्रॉपर शेप एंड साइज की इमेज नहीं मिलेगी। जैसे देखो, इसमें ये पॉइंट अगर हम चेक कर रहे हैं, इसकी हाइट इतनी है और ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे होगा, लेकिन अगर इस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं तो हाइट इतनी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ मिलेगा, तो इनका जो हाइट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी और अलग अलग पॉइंट के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से मैग्निफिकेशन डिफरेंट होगी और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम नहीं होगा। इसके दो टाइप हैं, पिन कुशन डिस्टोर्शन एंड बैरल डिस्टोर्शन। पहले हम पढ़ेंगे पिन कुशन के बारे में। पिन कुशन में क्या है, इफ मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज विद इंक्रीज लेटरल डिस्टेंस। अगर मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रही है तो जो लेटरल डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा और जो इमेज है वो हमें स्क्वायर साइज की मिलेगी, जिसके आउटर पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पिन कुशन शेप, या इसको हम पिन कुशन डिस्टोर्शन बोलते हैं। इसको हम नेगेटिव डिस्टोर्शन भी बोलते हैं। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से ये फॉर्म होता है। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। इसको आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हो ए बी लाइन से भी, ठीक है। रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट, अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो रे कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये पॉइंट फोकस हो गया। सेकंड, हम कहाँ से पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आके ये मिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से बहुत सारी रे निकलेंगी क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट फॉर्मेशन है। अगर हम मान लो यहाँ से चेक करते हैं अनदर रे को, तो वो जो रे है वो हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, जिस पॉइंट पे ये वाली इंटरसेक्ट करेगी, ये फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे ले रहे हैं, कोई इधर से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दो रे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगी, इमेज फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप के अंदर, और इमेज जो है वो हमें इस तरीके से मिल रही है पिन कुशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप का यूज़ करेंगे तभी ये प्रॉपर शेप आएगी, ताकि प्रॉपर रेज जो है वो पास हो सकें। यहाँ लेंस के पीछे हमने स्टॉप का यूज़ किया है, इस कंडीशन में हमें पिन कुशन डिस्टोर्शन मिला है।
देखो बैरल डिस्टोर्शन के अंदर क्या होगा, मैग्निफिकेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पिन क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, तो इमेज जो है वो कॉर्नर से खिंच जाएगी बाहर की तरफ। इसे हम बोलते हैं बैरल डिस्टोर्शन, और ये जो डिस्टोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ए बी, रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया है। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको पास कराया फोकस से, इस तरीके से फोकस से जब पास कराएंगे तो ये रे जो है वो क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड हम यहाँ से पास करा रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन मिल रही है, और एक पॉइंट के ऊपर जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी। और थर्ड हम क्या करेंगे, ऑप्टिक से पास कराएंगे, ऑप्टिकल एक्सिस से, सेंटर से, तो ये हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश, और ये जो इमेज मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, बाहर की तरफ उभरी हुई। इसको हम बोलते हैं बैरल डिस्टोर्शन। इस कंडीशन में जो स्टॉप रखा जाएगा वो स्टॉप हम रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये स्टॉप होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हमने कहाँ रखा है, बिहाइंड द लेंस। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में आगे हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ डिस्टोर्शन, किस तरीके से हम डिस्टोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल करने के लिए डिस्टोर्शन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ लेंस का। देखो यहाँ पे हमने एक यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस, और इसी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, इस तरीके से। ये फर्स्ट लेंस हो गया। सेकेंड लेंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमने लिया कॉनकेव लेंस, और ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को। अब देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ए बी, ऑब्जेक्ट रखा। फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से। तो ये जो रे हैं वो कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एरो से आपको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड हमने यहाँ से पास करा है, पैरेलल है, और ये हमारी कुछ इस तरीके से पास हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो हम क्या ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं इसको। जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो जो रे है वो कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो जाएगी। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज। इमेज बन गई बी डैश ए डैश। एरो से रिप्रेजेंट करना है आपको इसको, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्लिट लगा देंगे ताकि ये कुछ ही रेज को पास होने दे, जो प्राइमरी रेज हैं वो जाएं, सेकेंडरी ना जाएं। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हमने लिया है, स्क्वायर शेप में, ठीक है। और जो इमेज हमें यहाँ से मिल रही है वो भी सेम ऐसी ही मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट भी सेम है और इमेज भी सेम है। सेम जब फॉर्म होगी तो वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस लेंस सिस्टम को बोला जाता है ऑर्थोस्कोपिक डबलेट या फिर रैपिड रेक्टिलिनियर लेंस। ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ करके जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। बाय कंबाइनिंग ऑफ टू सिमिलर लेंसेज, दो सेम लेंस हमने यूज़ किए और उनको एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमने रख दिया बाय यूजिंग द स्टॉप। तो जो हमें रिजल्टेंट इमेज मिलेगी वो इमेज हमें कैसे मिलेगी, फ्लैट फॉर्म के अंदर मिलेगी और सेम एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगी। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्कोपिक डबलेट या फिर रैपिड रेक्टिलिनियर लेंस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बताना है डिस्टोर्शन एब्रीविएशन में बाकी एब्रीविएशन से क्या डिफरेंस आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।